हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या कभी आपको ये फील हुआ है कि ऑनेस्टी पेज डिविडेंड? कभी आपको ऐसा लगा कि आप ऑनेस्टी मेंटेन करने से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा आपको मिला है? आइए एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करूं और इसके ज़रिए हम देखने का कोशिश करें कि ऑनेस्टी का हमारे जीवन में, वो चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, क्या उसका वैल्यू है, क्या उसका अहमियत है। एक बार एक कंपनी का सीईओ, उन्होंने डिसाइड किया कि 1 साल के बाद वो रिटायर होने जा रहे हैं, तो उनको उनका रिप्लेसमेंट चुनना था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ही इज़ नॉट गोइंग टू चूज़ एनीबॉडी फ्रॉम हिज फैमिली मेम्बर्स। उनके साथ जो यंग टीम काम कर रहे थे उसी में से किसी को उनको चूज़ करना था एज द नेक्स्ट सीईओ ऑफ दिस कंपनी। तो उन्होंने एक अनोखा टेक्निक जो है अप्लाई किया। सभी यंग एम्प्लॉयज़ को उन्होंने बुलाए अपने चैम्बर में और सबको एक एक सीड यानी कि बीज हैंड ओवर किया और सबको ये बोला कि आज आप लोग जाके घर में इस बीज को डाल देना टब में, और आज से 1 साल के बाद हम लोग इधर मिलेंगे और आप लोग सब अपना अपना जो भी जैसा भी आपका पौधा निकलेगा उसके हिसाब से वो टब को लेके ऑफिस में आना है, और आपका जो कंडीशन होगा टब का उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हु विल बी द नेक्स्ट सीईओ ऑफ दिस कंपनी। तो सब ने जाके बीज जो है मिट्टी में डाला और उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। पर उसमें से एक स्टाफ ऐसे थे जो उसमें पानी डालते गए, नर्चरिंग करते गए, और महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, साल बीत गया, पर उसमें से पेड़ बाहर नहीं आया, पेड़ ग्रो नहीं हुआ। तो करते करते 1 साल ख़त्म हो गया और वो दिन आ गया जिस दिन सबको जो है वो पेड़ के साथ सीईओ के पास जाना था और डेमोन्स्ट्रेट करना था। तो वो व्यक्ति जो है उसने डिसाइड किया कि नहीं, अब जो होना था वो तो हुआ नहीं है, तो ये खाली टब ले जाके हमको क्या करना है, हम क्या दिखाएंगे। हो सकता है वो हमें फायर कर दें, मेरी नौकरी चली जाए। पर जब वो इतना सोच रहे थे तो उनका पत्नी ने उनको बोला कि भाई इसमें आपका तो कोई गलती है नहीं, आपको जो जो चीज़ करना था आप तो किए हो, आपका पेड़ इसमें से बाहर नहीं आया, इतना ही ना, तो आप इसको लेके जाओ, घर में बैठने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं, तो आप जो आपको दिया था आप उसको रिटर्न कर दो और कन्फेस कर दो कि हाँ हमने ये किया था पर इससे कुछ हुआ नहीं है। जो उस दिन सबको सीईओ साहब को मिलना था, तो सबने अपना अपना टब लेके गया, उसमें बहुत सारे रंग बिरंगी पेड़, किसमें फ्लावर खिल रहा था, तो सबने अपना अपना जो है डेमोन्स्ट्रेट किया। पर ये व्यक्ति जो है एकदम पीछे खड़े थे और उनको बहुत फील हो रहा था, मतलब ही वॉज फीलिंग डिसअपॉइंटेड कि अभी हम कैसे फेस करेंगे। तो सबका देखने के बाद सीईओ का नज़र जो है उन पर गया और उनको सामने बुलाया कि क्या बात है। तो उन्होंने सीईओ साहब को कन्फेस किया और बोला कि जो बीज आपने दिया था हमने तो उसको बोया था, पर अभी तक जो है उसमें से कोई पौधा बाहर नहीं आया, तो इसीलिए मैं आपको फेस नहीं करना चाह रहा था। तो सब कुछ देखने के बाद नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द सीईओ टू अनाउंस द नेम ऑफ द नेक्स्ट सीईओ ऑफ दिस कंपनी। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया हॉल के अंदर। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है मेरा नाम इसमें आ जाए, हो सकता है मेरा नाम इसमें आ जाए। पर विथ सरप्राइज आप सीईओ साहब जो नाम बुलाया उसमें वही व्यक्ति का नाम आया जिसका टब में ना तो कोई पेड़ था ना तो कोई फूल था। तो सब ने जो है सीईओ साहब से बोलने लगे कि ये इनजस्टिस है, ये कैसे हो गया, हम लोगों का पेड़ जो है इतना अच्छा है और आप एक ऐसा व्यक्ति को सिलेक्ट कर रहे हो जिसका टब खाली है। तो सीईओ साहब ने एक चीज़ उस दिन बोला सबको कि आज से 1 साल पहले हमने आप सबको जो है बॉयल्ड सीड दिया था,
जिसके अंदर प्लांट ग्रो करने का कोई कैपेसिटी नहीं है। और आप सब ने क्या किया, जब एक सर्टेन टाइम के बाद देखा कि उसमें से पेड़ बाहर नहीं आ रहा है, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से बीज डाल के कुछ और चीज़ लेके आ गया। पर ये व्यक्ति जो है, ही इज़ द ओनली ऑनेस्ट पर्सन हु कन्फेस्ड, और उसने वही बीज डाला और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। तो आप ऑनेस्टी अगर बोएंगे तो उसका रिजल्ट आपको जो है, इफ़ यू प्लांट ऑनेस्टी यू कैन रीप ट्रस्ट। तो इस घटना के साथ सीईओ साहब ने उस व्यक्ति को नेक्स्ट सीईओ चुना, और इससे हमको यही सीख मिलता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो हमको कभी भी जो है ऑनेस्टी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर ऑनेस्टी के साथ हम चलेंगे, हो सकता है देर हो, पर हमको सक्सेस मिलने में, सक्सेस पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हम सक्सेस पाकर ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, इसका जो निचोड़ है, हम चाहते हैं कि आप सब जो है इस कहानी को अपना दिल में एकदम बसा लें, अपने दिमाग में एकदम बिठा लें, और इस कहानी का जो मीनिंग है इसके साथ ज़िंदगी को आगे ले जाए और ज़िंदगी को बहुत अच्छा और बेहतर बनाएं। ये कहानी अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।